हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस सीरीज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 और 16 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम यहाँ पर ले रहे हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और कोशिश करें कि आप हमारे साथ साथ जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। इनका जो है इनका नाम है कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा को जो है 53rd जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, यानी 53rd जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाला है, उसमें जो है इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो पुरस्कार का नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार। ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गोवा में। तो वहां पर जो है इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। ये कार्लोस सौरा कौन है, तो ये है एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर। ये है स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे बात आई है सत्यजीत रे की। तो सत्यजीत रे कौन थे और उनकी याद में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो सत्यजीत रे इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट। तो ये आप कह सकते हैं पूरा अपने आप में एक भंडार थे, जो निर्देशन से लेकर प्रोड्यूसिंग, म्यूजिक कंपोज करना, लिरिक्स लिखना, स्टोरी राइटिंग लिखना, ये सब काम जो है ये करते थे। इन्हीं की याद में जो है ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाता है। और साथ में एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सत्यजीत रे थे, ये जो है भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनको भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सारे अवार्ड भी इनको जो है दिए जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है कार्लोस सौरा को, जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है गोवा में, वहां इन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये हम सबको पता है, अभी हाल ही में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो संपन्न हुआ है, ये जीता है इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया, तो इंग्लैंड ने बीट किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें, इससे पहले इंग्लैंड 2010 में भी जो है विनर रह चुका है, यानी 2010 में भी इंग्लैंड जो है T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। अब बात करें यहाँ पे, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि होस्ट कौन था। तो इसका होस्ट था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया गया। पूछा जाए आपसे कि प्लेयर ऑफ सीरीज कौन रहा, तो प्लेयर ऑफ सीरीज रहे इंग्लैंड के सैम करन। और बात करें फिर कि मोस्ट, सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए, तो मोस्ट रन्स स्कोर किए हैं विराट कोहली ने। सबसे ज्यादा विकेट किसने ली, तो मोस्ट विकेट जो अपने नाम की सबसे ज्यादा विकेट ये की हैं वनिंदु हसरंगा, जो कहां से बिलोंग करते हैं, ये श्रीलंका की तरफ से जो है क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। एक तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, इंग्लैंड ने, पाकिस्तान को हराकर 2010 में भी विजेता रह चुके हैं। साथ ही साथ होस्ट थी ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वर्ल्ड कप में विराट कोहली, मोस्ट विकेट रहे वनिंदु हसरंगा के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड प्रयत्न के मैत्री राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। तो फोटो में आप इन्हें पहचान सकते हैं। ये जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको पता होगा नीरज चोपड़ा जो है ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और भी बहुत सारे जो है ये अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, और ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और पूछा जाए ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो ये संबंध रखते हैं जेवलिन थ्रो से, जिसे हिंदी में हम भाला फेंक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर इसकी छोटी डिटेल भी देखते हैं। प्रसार भारती के जो है सीईओ नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को जो है प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती को हम और किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम आप इसे जानते हैं ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ या प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त किए गए हैं गौरव द्विवेदी। पूछा जाए प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो है स्थापना की गई थी 23 नवंबर 1997 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, जो प्रसार भारती है ये एक वैधानिक निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय है और इसके जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रसार भारती के सीईओ जो नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है गौरव द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। लवलीना बोरगोहेन जो मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं, इन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। पूछा जाए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है, जगह का नाम है अम्मान, जो कहां पर पड़ती है? जॉर्डन में। तो अम्मान जॉर्डन में जो है इन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार उन्होंने डाटा दिया है कि दुनिया की आबादी 2022 में कितनी हो गई है और आगे आने वाले सालों में इसमें कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो साल 2022 के लिए जो डाटा हमारे सामने आया है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा लगभग 8 अरब। जो दुनिया की आबादी हो गई है वो हो गई है 8 बिलियन, यानी 8 बिलियन। और इनके रिपोर्ट के मुताबिक अगर वृद्धि की दर ऐसे ही चलती रही तो 2030 तक जो दुनिया की आबादी है वो हो जाएगी 8.5 बिलियन, 2050 तक हो जाएगी 9.7 बिलियन और 2100 के अराउंड जो है ये हो जाएगी 11.2 बिलियन। तो आपको ध्यान रखना है, यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई है इसके अनुसार 2022 में जो है दुनिया की आबादी हो गई है 8 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो ये मिला है केरल राज्य को। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा केरल को। ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट कहां पर आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है लंदन में। लंदन में जो है केरल राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये किस चीज के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है? तो इन्होंने जो है एक परियोजना शुरू की है, परियोजना का नाम है स्ट्रीट। ये स्ट्रीट परियोजना किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड टू जल संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए जो है स्ट्रीट परियोजना इन्होंने शुरू की है, इसके लिए इन्हें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें केरल टूरिज्म की, तो केरला टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? तो इनकी टैगलाइन है गॉड्स ओन कंट्री। इनकी टैगलाइन रहती है गॉड्स ओन कंट्री। अब यहाँ पे हमने बात की है स्ट्रीट परियोजना की। इस स्ट्रीट की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है केरल राज्य से। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कौन सी परियोजना के लिए? तो स्ट्रीट परियोजना के लिए। और वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 14 नवंबर को। साथ ही साथ 14 नवंबर को जो है भारत में चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड लेवल पे जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। जो इस बारी की थीम क्या थी, तो आपको थीम ध्यान रखनी है। इस बारी की थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज केयर। एक्सेस टू डायबिटीज केयर यानी डायबिटीज के केयर करने की जो है आवश्यकता है, ये इस बारी की जो है थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, वांगला उत्सव कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा। और ये इस फेस्टिवल में, वांगला उत्सव में ये क्या करते हैं, तो इसमें की जाती है सूर्य देव की आराधना। ये सूर्य देव की आराधना करते हैं इस फेस्टिवल में। 3-4 दिन ये फेस्टिवल चलता है। कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा। गारो जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, मेघालय में गारो जनजाति पाई जाती है। मेघालय में जो है मेन जनजातियां हैं वो हैं गारो, जयंतिया और खासी। गारो, खासी और जयंतिया, ये जो है 3 मेन ट्राइब्स हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? मेघालय में। वांगला उत्सव मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा और इसमें जो है ये सूर्य देव की आराधना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये मेजबानी करेगा इंग्लैंड। और ये इस कबड्डी का जो है ये होगा इसका 4था संस्करण, यानी 4th टाइम जो है कबड्डी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा और होस्ट करेगा इंग्लैंड। इससे पहले जितने भी 3 संस्करण हुए हैं, तीनों में जो है भारत विनर रहा है। तो अभी तक जो है भारत इसमें विजयी रहा है और ये भारत का स्वदेशी खेल है कबड्डी, और इसकी जो है 2025 में मेजबानी करेगा इंग्लैंड। पूछा जाए कबड्डी वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो कबड्डी वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है, यह है अशोक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? ये हम बात कर रहे हैं भारत में। भारत में गूगल फॉर डूडल 2000 प्रतियोगिता जीती है, इनका नाम है श्लोक मुखर्जी। श्लोक, फोटो में आप इनको देख सकते हैं। श्लोक मुखर्जी ने जो है गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता 2022 जीती है। ये डूडल क्या होता है? जब आप गूगल ओपन करते हैं, आप कुछ इस तरह का आर्ट पीछे देख सकते हैं, जैसा यहाँ फोटो में दिखाया गया है। तो यही आर्ट जो है इनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था। इसी के लिए जो है इन्हें गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विनर जो है घोषित किया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजिटल साझेदारी के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है भारत और फिनलैंड के बीच। जो है डिजिटल साझेदारी करेंगे, यानी एक दूसरे को जो है डिजिटलाइजेशन में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, डाटा का जो है ट्रांसफर इधर से उधर ये कर सकेंगे। तो इस साझेदारी ये हुई है भारत और फिनलैंड के बीच। अब फिनलैंड की यहाँ पे बात करें तो फिनलैंड की जो है कैपिटल है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। इनकी जो मुद्रा रहती है यानी करेंसी है वो है यूरो। फिनलैंड के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज, फिनलैंड को जो है हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। तो डिजिटल साझेदारी के लिए जो साझेदारी और डिजिटल साझेदारी के लिए जो समझौता हुआ है ये हुआ है भारत और फिनलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो आयोजित हो रहा है ये हो रहा है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं, ये है 41th नंबर का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। 41th नंबर का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस बारी की जो इसकी थीम रखी गई है वो है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे।
इस जो है हमने आज डिस्कशन किया है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करें। वहां पर जो है आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही हम लेके आए हैं एचपी टेट दिसंबर 2022 के लिए क्रैश कोर्स, जो स्टार्ट हो चुका है 14 नवंबर से। अभी भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप अपने आप को इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट जो है लाइव लेक्चर्स और कंप्लीट टेस्ट सीरीज हम आपको वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।